नमस्कार दोस्तों, 126 एपिसोड। कैसे आप लोग? द टॉपिक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। 9 जून 1964 आबू पहाड़ पर किया गया प्रवचन। यह संसार क्षण भंगुर है, इसके अभाव के कारण ब्रह्म भाव धारण करना चाहिए। बार बार इस मांस के थैले से बाहर निकलकर स्वयं को मांस रूपी थैले का साक्षात दृष्टा समझना चाहिए। जब लग फांसी मजहब की तब लग होत न ज्ञान। यह सब सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद है। न स्त्री, न पुरुष, न बूढ़ा, न जवान, न वर्ण, न आश्रम, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न वानप्रस्थी और न सन्यासी। यह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। 3 शरीर, 3 वासनाएं हैं, इनसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बचना चाहिए। स्वयं को इन 3 शरीरों से भिन्न साक्षी ज्ञान स्वरूप जानकर सत्य ज्ञान व आनंद में स्थित रहना चाहिए। विवेक अर्थात सत्य असत्य की जानकारी, सत्य को ग्रहण करके असत्य का त्याग करना। संसार न सुंदर है, न सत्य है, न आनंद रूप है। आनंद हमारी जान है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। स्वयं के अतिरिक्त चाहे पूरी दुनिया घूम ले तो भी आनंद कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा दृढ़ निश्चय मन में होने से मन भटकना छोड़ देगा। आनंद वह सच्चा जो किसी भी विषय संबंध के बिना हो, उस शुद्ध आनंद को ही ब्रह्म आनंद कहते हैं। वह आनंद सदैव हमारे भीतर है, हम स्वयं वह आनंद स्वरूप है। बहुत अच्छा तत्व ज्ञान स्वामी जी ने कहा है और इस पर मैं अपनी तरफ से दो कुछ पंक्तियाँ जोड़ना चाहूँगा। क्षमा चाहूँगा यदि किसी को लगे कि यह तो स्वामी जी की बातों में अपनी बात जोड़ रहा है, पर आज के समय में ये ज़रूरी भी है कि जो भी हम सत्संग सुने उसको स्वयं से भी समझने की कोशिश करें कि क्यों कहा गया है। ऐसी बात है। बहुत सारे ऐसे मित्रों को देखता हूँ जिन्हें लगता है कि नहीं यार, 4 धाम की यात्रा करेंगे, हम उज्जैन जाएंगे, काशी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद ये होगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, ये मन का भटकाव है। आपको जाना है तो दर्शन के लिए जरूर जाइए, पर ये सोच के जाइए कि वहीं पर कुछ अच्छा हो सकता है, ज़रूरी नहीं। अब जब ये मान लेंगे कि मैं भी उसी प्रभु का अंश हूँ, तो जहाँ आप हैं उसी स्थिति में आपको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण जो अवस्था है वह किसी गुरु के सानिध्य में ही हो सकती है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है प्रक्रियाएं। पर भूमिका बनने लग जाएगी तो आपको ऐसे लोग भी मिलने लग जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी इस दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है। बिल्कुल हैं, बहुत सारे लोग हैं और वह दिखाते नहीं है, क्योंकि यदि यदि किसी को ज्ञान या सिद्धि प्राप्त होती है तो उसका दिखावा नहीं किया जाता है। इसी तरह से हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि संसार में हम ये बोलेंगे कि नहीं यार, वहाँ पे जाएंगे, प्रभु वहाँ पे, भगवान वहाँ पर है, तो क्या वो आपके घर में नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। क्या आपके हृदय में नहीं हो सकते? क्या आपके संबंधियों में, आपके पुत्र पुत्री में, क्या आपकी माता में, आपकी बहन में, आपकी पत्नी में नहीं हो सकते? एक बार कल्पना करके तो देखिए। अपने उन स्नेही संबंधियों को एक बार आप प्रभु की दृष्टि से तो देखिए, आपको इतना आनंद मिलेगा कि आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी साधनाएं नहीं करनी, 5 साल 10 साल बैठ के जब तक नहीं करना, बस ये धारणा ही तो करनी है। और इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, लेश मात्र। जैसे ही आप प्योरिटी के बारे में सोचेंगे कि नहीं, प्रभु है, उसका अस्तित्व है, तो धीरे धीरे आपका तादात्म्य भी स्थापित होने लग जाएगा। हमें यही बातें समझनी है और जीवन को आगे बढ़ाना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सनातन धर्म में जितनी भी बातें कही गई हैं वह गलत नहीं है। बीच में जरूर कुछ लोगों ने मतमतांतर के कारण या राजनीतिक दबाव के कारण उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मनगढ़ंत जोड़ी गई हैं, पर वास्तविक जो ग्रंथ हैं उनका यदि आप ध्यान समझेंगे, करेंगे, उनकी गहराइयों में पहुंचेंगे और समझेंगे कि किस देश काल में वो लिखा गया है और क्या उसमें संशोधन उस समय ज़रूरी था या आज है या नहीं है, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। जय श्री राम।